हो गया? ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडेज वी आर लर्न अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा चल रहा है, उसके अंदर हम देखने वाले हैं सीमन, पेनिस और टर्मिनोलॉजी, कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में हम आज देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है। चलिए लास्ट तक लेक्चर को देखिए, इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ टर्मिनोलॉजी से इंपॉर्टेंट वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारा यूरेथ्रा होता है और उसके बाद हमारी यूरिनरी ब्लैडर होती है, राइट, फर्स्ट वन। उसके बाद आता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि बायलेटरल होती है, हमारी यूरेथ्रा होती है उसी से अटैच होती है, इसकी जो डक्ट है वो हमारी यूरेथ्रा से अटैच होती है। उसके बाद आता है हमारा पेनाइल यूरेथ्रा, सॉरी प्रोस्टेट यूरेथ्रा। प्रोस्टेट यूरेथ्रा क्यों नाम दिया इसको, क्योंकि जहाँ पर हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ से होते हुए, वहाँ से कनेक्ट होते हुए जाती है, इसका पासेस वहाँ से होता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया प्रोस्टेट यूरेथ्रा। ओके, इज इट क्लियर? उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है हमारा इजैकुलेटरी डक्ट, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, हमारा सेमाइनल वेसाइकल और हमारी इजैकुलेटरी डक्ट है हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये दोनों मिक्स करके, दोनों यूनाइट करके हमारा एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हमने नाम क्या दिया यहाँ पर, इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, उसके बाद आता है हमारा बल्ब ऑफ पेनिस। अब एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है जस्ट हमारे इन्फीरियर हमारी यूरेथ्रा, सॉरी हमारी ग्लैंड, जो हमारी ग्लैंड है उसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट इन्फीरियर में एक स्ट्रक्चर होती है बल्ब लाइक, इसको हमने क्या नाम दिया, बल्ब ऑफ यूरेथ्रा। बेसिकली थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ओके, फिर उसको हमने नाम दिया बल्ब ऑफ पेनिस, और जो ग्लैंड होती है उसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ओपनिंग। उसके बाद फिर हमारा जो पेनिस का पार्ट आता है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अपर पार्ट और जो शाफ्ट है उसको हमने मिडिल पार्ट नाम दिया है। कौन सा? पेनाइल यूरेथ्रा। उसके बाद रूट ऑफ द पेनिस, जहाँ से इसका स्टार्टिंग होता है हमारी ग्लैंड की, उसको हमने बोला रूट ऑफ द पेनिस। उसके बाद जो हमारा सिलेंड्रिकल हमारा हार्ड सरफेस है, शेप है, उसको हमने नाम दिया शाफ्ट या बॉडी। ओके, शाफ्ट या बॉडी जो हमारा शेप है उसको। उसके बाद आता है हमारा कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा आती है, जो दोनों तरफ की स्किन होती है हमारे मसल्स होती है, उनको हमने क्या नाम दिया, हमारे यूरेथ्रा के दोनों तरफ जो मसल्स होती है, स्किन होती है, उसको हमने नाम दिया कॉर्पोरा कैवर्नोसा, राइट। उसके बाद फिर जो हमारी थोड़े से और हम नीचे की तरफ देखें तो वहाँ पर हमारी आ जाती है स्पंजी यूरेथ्रा, उसको हमने नाम दिया स्पंजी यूरेथ्रा। उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा राउंड सर्कल वाला, इसको हमने बोले ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस। यहाँ पर हमारी सेंसिटिव स्किन प्रेजेंट होती है और इसके ऊपर जो हमारी स्किन होती है, जो लेयर होती है, उसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, प्रोफ्यूज स्किन। ओके, फोर स्किन जो हमारी होती है उसको हमने नाम दिया यहाँ पर प्रोफ्यूज स्किन, या अनदर नाम ऑफ प्रोफ्यूज स्किन का हमारा यहाँ पर है लोअर स्किन। ओके, उसके बाद फिर आता है हमारा यूरेथ्रल ओरिफाइस, जो इसका माउथ है, यूरेथ्रल ओरिफाइस, मीटस भी हमने इसको नाम दिया है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कि भाई इसका कैसा कैसा फंक्शन है। तो फर्स्ट वन हमारे यहाँ पर आ जाता है सीमन। तो व्हाट इज द सीमन? Semen is a mixture of sperm and seminal fluid secretion of the seminal vesicle, seminiferous tubule, seminal वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सीमन क्या होता है? एक हमारा मिक्सचर होता है, एक फ्लूइड होता है, मिल्की फ्लूइड होता है, ठीक है, विसियस मिल्की फ्लूइड होता है वाइट कलर का, जिसका हमारा जो किससे मिलकर के बना होता है, हमारा सेमाइनल फ्लूइड होता है जिसमें, और साथ ही साथ जिसमें स्पर्म का कंटेंट होता है। दोनों को मिलकर के जो फ्लूइड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमन, राइट। ये हमारा कहाँ से सीक्रेट होता है, हमारा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमाइनल वेसाइकल से, प्रोस्टेट से एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन कौन सी ग्लैंड मिलकर के हमारा स्पर्म बनाती है, सीमन बनाती है? हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, और हमारा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल हो गए, जो कि हमारे टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। ये सब मिलकर के एक फ्लूइड सीक्रेट करती है, एक मिल्की वाइट फ्लूइड बनाती है, जिसको हम बोलते हैं सीमन स्पर्म, राइट। कौन कौन सी ग्लैंड, एक बार और मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल और सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या हमारी सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड। ओके, राइट। जो हमारा टिपिकल इजैकुलेशन होता है उसका अमाउंट कितना होता है हमारे सीमन का,
अप्रॉक्स हमारा 2.5 ढाई ml से 5 ml 2.5 ml टू 5 ml एक उसका नॉर्मल रेंज होता है जो हमारा इजेकुलेशन होता है सीमन उसका, राइट। नंबर ऑफ द स्पर्म इज 50 to 150 मिलियन पर ml। कितना इसमें स्पर्म होते हैं हमारे 50 ml से 150 ml 50 ml से 150 ml क्या होते हैं इसमें हमारे स्पर्म काउंट, इसमें स्पर्म हमारे प्रेजेंट होते हैं। अगर यदि कम हो जाता है तो ये क्या होता है हमारे स्पर्म काउंट हमारा कम हो जाता है जो कि हमारी इनफर्टिलिटी कॉज करता है। और यदि हमारा स्पर्म काउंट अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, तो उतना ही हमारा फर्टाइल होने का, फर्टिलिटी होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हमारा इनफर्टिलिटी भी रहता है तो उसमें हम उसका काउंट करते हैं कि हमारा स्पर्म काउंट क्या हो रहा है। तो स्पर्म काउंट यदि कम आया, वीक स्पर्म रहते हैं, फिर वो हमारी मेल की तरफ से प्रॉब्लम रहती है हमको प्रेगनेंसी कंसीव करने में, बेबी कंसीव करने में। तो ये स्पर्म भी हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग, हमारे नरिश प्रोटीन होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा ये उसमें प्रोटीन वगैरह मौजूद होता है, उसमें फ्रक्टोस वगैरह होता है, उसको नरिश करने का ये हमारी सिक्रेशन जो होता है ये काम करता है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर सीमन इज स्लाइटली एल्कलाइन। सीमन जो हमारा होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, जिसका पीएच कितना होता है हमारा, इसके बारे में पहले समझ चुके हैं। कितना पीएच रहेगा तो न्यूट्रल है, कितना होगा तो एल्कलाइन है, कितना होगा तो एसिटिक है, राइट। मैं डबल से नहीं बताऊंगा। हमारा इसका पीएच कितना आता है 7.2 to 7.7 इसका पीएच होता है। तो ये किस में आएगा, अब हमारे 7.5 है, हमने पहले देखा था, तो वो किस में आ रहा है हमारा मोर देन 7.5, जिसका 7.7 बता रहे हैं। तो ये किस में आता है हमारा एल्कलाइन नेचर में, ओके। एल्कलाइन नेचर का होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। मिल्की ड्यू टू द प्रोस्टेटिक फ्लूइड। मिल्की होता है क्यों, क्योंकि उसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड है वो भी रिलीज हो जाता है। इसकी वजह से, इस कंडीशन की वजह से वो होता है जो हमारा मिल्की फ्लूइड होता है। एंड स्टिकी ड्यू टू द फ्लूइड फॉर्म सेमाइनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और थोड़ा सा स्टिकी होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारा सेमाइनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, वो अपना सीक्रेशन हमारा सीक्रेट करती है एंजाइम, इसकी वजह से थोड़ा सा ये स्टिकी होता है। तो आफ्टर एजेकुलेशन क्या होता है, ये कोगुलेट हो जाता है विदिन 5 मिनट में आफ्टर, क्योंकि इसमें कोगुलेंट फैक्टर होता है, हमने प्रीवियस अर्लियस्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कोगुलेशन फैक्टर होता है। तो कोगुलेशन एंजाइम प्रोटीन की वजह से क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है आफ्टर 5 मिनट। और फिर क्या होता है आफ्टर 5 मिनट तो कोगुलेट हो जाता है, पर 10 से 20 मिनट बाद फिर से जो हमारा सीमन है वो रीलिक्विडिफाई हो जाता है, फिर से वो लिक्विड हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोलाइटिक एंजाइम, क्योंकि उसमें प्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो हमारे स्पर्म को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। इसके लिए वो फिर से क्या होता है हमारा 10 से 20 मिनट बाद आप देखोगे तो फिर से लिक्विडिफाई हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, राइट। थिक होने के बाद फिर से लिक्विड हो जाता है कोगुलेट होने के बाद। ये इसका बेसिकली इतना हमने इंट्रोडक्शन देखा। इसमें क्या क्या है, कौन कौन सा एंजाइम, प्रोलाइटिक एंजाइम इसमें प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस द प्रोलाइटिक एंजाइम क्या उसका देख लेते हैं। प्रोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस बाय द प्रोस्टेट ब्रेक डाउन द क्लॉट, जो कि हमारे क्लॉट हो जाता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है कौन, हमारा प्रोलाइटिक एंजाइम। एबनॉर्मल और डिलेड लिक्विफिकेशन ऑफ क्लोटेंट सीमेन में कॉज कंप्लीट और पार्शियल इमोबिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म। अब इसमें क्या होगा, यदि हमारा ये प्रॉपर तरीके से रीलिक्विडिफाई नहीं हो रहा है ना, फिर से लिक्विड नहीं हो रहा है, तो यह पार्शियल हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा स्पर्म है उसकी मोटिलिटी में, उसकी फर्टिलाइजेशन में ये बाद में प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो उसकी इमोबिलाइज हो सकता है, क्यों, पार्शियल हो सकता है और पूरी तरीके से कम्प्लीटली इमोबिलाइज हो सकता है। इमोबिलाइज मतलब मूवमेंट नहीं कर पाना, तो उसकी वजह से मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा और ये हमारा उसमें उस वेजाइनल कैनाल में ही रह जाएगा और आगे की तरफ भी हमारा ओवेरीज तक हमारा नहीं जा पाएगा, फीमेल ओवेरीज तक, उसकी बल्ब तक। तो ये फिर हमारा प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती इस कंडीशन में। तो ये हमारा ये रहता है कि इसकी मोटिलिटी भी हमारी होना चाहिए, नॉर्मल इसका मोटाइल मोबिलाइजेशन का फंक्शन भी होना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड सीमन इज कॉल्ड हीमोस्पर्मिया।
कुछ हमारे इसमें ब्लड फैक्टर भी होता है, तो जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसको हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, हीमोस्पर्मिया। हीम मतलब होता है हमारा हीमोग्लोबिन ब्लड, स्पर्मिया से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि स्पर्म में प्रेजेंट, इसके लिए हमने उसका क्या नाम दिया, हीमोस्पर्मिया। हीमोस्पर्मिया प्रेजेंट ऑफ ब्लड, प्रेजेंट ऑफ ब्लड इन द सीमेन, इसको हमने क्या नाम दिया, हीमोस्पर्मिया। प्रेजेंट ऑफ द ब्लड इन सीमन, इट इज नोन एज हीमोस्पर्मिया। ओके, इतना समझ है, अंडरस्टूड। इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स लाइनिंग द सेमाइनल वेसिकल, इट इज यूजुअली ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक। क्यों हो सकता है इन्फ्लेमेशन हो गई हो हमारी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, सेमाइनल वेसाइकल जहाँ पर हमारी ग्लैंड है उसकी लाइनिंग में कुछ इन्फ्लेमेशन कॉज हो गई हो, उसकी वजह से हमारे स्पर्म में हमारे सीमन में हीमोलाइटिक हमारा ब्लड आ जाता है। इसको हम ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक वगैरह लेकर के इसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन आता है हमारा पेनिस। व्हाट इज द पेनिस? पेनिस क्या होता है? ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है इसको हम पेनिसी बोलते हैं, इट इज नोन एज पेनिस। द पेनिस इज ए passage way for ejaculation of semen and the excretion of urine through the urethra। क्या है इसका डेफिनेशन? passage way for ejaculation of semen and excretion of urine through the urethra। क्या है? एक passage way है हमारे सीमन के लिए और हमारे यूरिन के लिए, थ्रो द यूरेथ्रा, बाय माध्यम ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के जरिए क्या करता है हमारे सीमन को और दूसरी चीज़ हमारी यूरिन को पास करने का एक वे है, एक रास्ता है, एक माध्यम है। ओके, द सिलेंड्रिकल ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ बॉडी, ग्लैंड्स, पेनिस एंड रूट। किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है? बॉडी हो गया, इसका रूट हो गया और इसका शाफ्ट हो गया। रूट जो अपना अब पार्ट है हमारा, स्टार्टिंग पार्ट है प्रॉक्सिमल, उसको हमने रूट नाम दिया है। उसके बाद जो बीच का हमारा सिलेंड्रिकल शेप है, हार्ट शेप है, उसको हमने क्या नाम दिया? शाफ्ट। और लास्ट वाला जो हमारा टर्मिनल पार्ट है वो ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस। The body of the penis composed of 3 cylindrical mass of tissue is surrounded by the fiber called, इसके आसपास कितने 3 सराउंडिंग लेयर होती है टिश्यू की, है ना, 3 लेयर होती है टिश्यू की हमारे यूरेथ्रा के पेनिस के ऊपर। उनका क्या क्या नाम है अभी हम इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट वन आता है फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड, जो कि फाइबर टिश्यू की मिलकर बनी होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फर्स्ट जो हमारी लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। फर्स्ट लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। उसके बाद जो हमारी सेकंड लेयर है, टू डोर्सोलेटरल मासेस आर कॉल्ड आर द कॉर्पोरा कार्बोनोसा पेनिस। कॉर्पोरा कार्बोनोसा पेनिस। The smaller mid ventral mass, the corpus spongium penis। इसके मिडिल में जो मास होता है, मिडिल में जो लेयर होती है उसका हमने नेक्स्ट जो उसका नाम दिया यूरेथ्रा के जस्ट हमारी नेक्स्ट जो लेयर होती है उसका कॉर्पस स्पोंजिसम पेनिस। कॉर्पस स्पोंजिसम
पेनिस, ओके। कंटेन द स्पंजी यूरेथ्रा एंड कीप इट ड्यूरिंग इजैकुलेशन। इसका क्या होता है, हमारी स्पंजी यूरेथ्रा को कंटेन करती है। स्पंजी यूरेथ्रा से बनी होती है हमारी कॉर्पस स्पॉन्जिसम पेनिस, ठीक है। हमारा स्पंजी यूरेथ्रा है ये हमारा, और जब हमारा इजैकुलेशन होता है तब इसको कीप इट ओपन करती है, इसको ओपन करने का काम करती है, इसकी स्पिंटर को, इसके मसल्स को। और जैसे इजैकुलेशन हो जाता है वैसे ये क्लोज हो जाता है, राइट। फेसिका एंड स्किन एनक्लोज द 3 मासेस। फेसिका होती है और स्किन के जो हमारे एनक्लोज होती है उससे बन के मिली हुई होती है ऑल 3 लेयर विच कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस ब्लड साइनस लाइन बाय द एंडोथेलियल सेल एंड सराउंडेड बाय स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होती है, हमारी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, साइनस लाइन होती है और एंडोथेलियल सेल यहाँ पर होते हैं, एंडोथेलियल सेल एंड सराउंडेड बाय द स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। क्या क्या होता है, हमारे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं और इलास्टिक हमारी मसल्स होती है, राइट। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स और एंडोथेलियल सेल्स से मिलकर के बना होता है। और न्यूमेरस यहाँ पर ब्लड होती है, ब्लड साइनस होते हैं, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। और ये क्या करती है, जब भी हमारा एक इंटीमेसी होती है, हमको एक्साइटमेंट होता है, उस समय ये क्या करती है, हमारे इरेक्टाइल करने का काम करती है हमारे पेनिस को। पेनिस हमारा हार्ड हो जाता है, इरेक्टाइल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे मल्टीपल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनका डायरेक्ट हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से ये कंट्रोल होती है। तो ब्रेन को मैसेज जाता है, ब्रेन को मैसेज जाता है सेक्सुअल एराउजल के समय, एक्साइटमेंट के टाइम, तो हमारा जो पेनिस है वो इरेक्टाइल हो जाता है, टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, राइट। तो ये इसका कंडीशन होता है उस टाइम। इनका मेन हमारा वहाँ पर फंक्शन होता है ब्लड वेसल्स का। मल्टीपल हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्किन के अंदर। ये इसका बेसिकली फंक्शन होता है इनको इरेक्टाइल करने में, उनको इरेक्ट करने में। उसके बाद आता है ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस। ग्लैंड्स ऑफ पेनिस आप जो नीचे का स्ट्रक्चर देख रहे हो, उभरा हुआ स्ट्रक्चर एलिवेटेड, उसको हमने नाम दिया ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस, ओके। ग्लैंस पेनिस इज द डिस्टल एंड ऑफ द कॉर्पस स्पॉन्जिसम पेनिस। ये हमारा कॉर्पस स्पॉन्जिसम पेनिस का डिस्टल एंड होता है। इट इज द डिस्टल एंड ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जिसम पेनिस। स्पॉन्जिसम यूरेथ्रा यहाँ पर हमने देखा है, और उसके बाद हमने देखा कॉर्पस स्पॉन्जिसम पेनिस। तो ये कॉर्पस स्पॉन्जिसम पेनिस का क्या होता है, डिस्टल एंड होता है, यानी कि लोअर एंड होता है, टर्मिनल एंड होता है। ऊपर का जो है प्रोक्सिमल एंड होता है, डिस्टल एंड होता है पेनिस। फर्स्ट वन का हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट लाइन, इट इज द डिस्टल एंड ऑफ द पेनिस विच इज स्लाइटली इनलार्ज, जो कि स्लाइटली इनलार्ज होता है, स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होता है। स्लाइटली इनलार्ज एक कॉर्न शेप रीजन, एक कॉर्न शेप का रीजन होता है, एक सराउंडेड एक कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हमने बोला है ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस। डिस्टल यूरेथ्रा इनलार्ज इन द रीजन टू फॉर्म टर्मिनल slit like opening. The external urethral orifice, the closely fitting profuse और foreskin cover the glands. इसके ऊपर एक स्किन प्रेजेंट होती है, उसको हमने क्या बोला, प्रोफ्यूज, फोरस्किन या लोअर स्किन। क्या क्या नाम है इसका, फोरस्किन, प्रोफ्यूज और लोअर स्किन। नाम याद रखना है तीन, प्रोफ्यूज, लोअर स्किन और फोरस्किन। इसको हमने, अब ये क्या होता है, कुछ हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं, मुस्लिम वगैरह कम्युनिटी हो गई, रेटिव वगैरह हो गई, इनमें क्या होता है, इनका जब हमारा बेबी का बर्थ होता है, बेबी जब हमारा बर्थ लेता है एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 to 3 डेज में उसको क्या करते हैं, कट आउट करके उसको हटा देते हैं। क्यों? इसके पीछे कुछ रीज़न रहता है, जैसे कि उनको लगता है, उनकी थिंकिंग होती है सब लोगों की कि भाई इसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है, यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही हमारा बेबी जन्म लेता है, बच्चा हमारा छोटा रहता है, तो 2 to 3 डेज, विदिन 2 to 3 डेज, ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हम क्या होगा, पेन ज़्यादा होगा, तो उस समय स्किन हमारी न्यू रहती है, तो उसको कट करके सर्जिकल ओपनिंग करके, सर्जिकल
उसको टॉमी कर देते हैं, प्रोफ्यूज टॉमी, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमसीजन। उस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया, सर्कमसीजन। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखने की चीज़ है। क्या नाम उसका, सर्कमसीजन। स्पेलिंग है CIRCUMCISON, सर्कमसीजन। ओके, circumcision is a surgical procedure to remove the part of the entire profuse just after delivery 3 to 4 days after birth। जेविस और मुस्लिम जो कम्युनिटी होती है, रिट्स होती है, उनमें इनको माना जाता है कि भाई ये इसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया हमारा, और यूटीआई इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वगैरह कॉज हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो वो क्या करते हैं, 3 to 2 डेज में उसको 2 to 3 डेज में उसको कट करके रिमूव कर देते हैं। उसको हमने नाम दिया यहाँ पर सर्कमसीजन। उस सर्जरी को क्या नाम दिया, सर्कमसीजन। इसमें क्या होता है, चांस होते हैं कि भाई आपको लोअर रिस्क रहता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के, STI वगैरह के। और ऐसा स्टडी के माध्यम से जाना गया है कि अफ्रीकन विलेज में कुछ जगह पर जहाँ पर ऐसे पर्सन थे, उनको एमंग सर्कमसीजन जो मेल थे, मैन थे, उनमें STI और हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कम देखने को मिला। इट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। उसके बाद आता है हमारा प्रियापिस्म। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी से, हमारा सीमन हो गया, पेनिस हो गया, अब हम देख रहे हैं टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओके, अभी आ जाता है हमारा प्रियापिस्म, PRIAPISM। अब ये क्या होता है, रेफर टू द परसिस्टेंट एंड यूजुअली पेनफुल इरेक्शन ऑफ द कॉर्पोरा कैवर्नोसा ऑफ द पेनिस। इसमें क्या हो रहा है हमारा, जब इरेक्टाइल के समय इरेक्ट हो रहा है हमारा पेनिस, हमारा टाइट हो रहा है पेनिस, उस समय इसमें क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेनफुल इरेक्टाइल हो रहा है, राइट। उस कंडीशन को हमने क्या बोला, कौन सी हमारी वहाँ पर मसल्स थी, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा जो कैवर्नोसा ऑफ पेनिस थी, वहाँ पर क्या हो रहा है, इरेक्टाइल होने में वहाँ पर पेन हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है। उस कंडीशन को हमने क्या बोला, प्रियापिस्म, राइट। इट डज नॉट इन्वॉल्व द सेक्सुअल डिजायर और एक्साइटमेंट। ये हमारी सेक्सुअल डिजायर से या एक्साइटमेंट से कहीं भी तक तालमेल नहीं रखती, इसमें कोई उसका इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सिर्फ ओनली क्या होता है, इरेक्टाइल के समय जो हमारा पेनिस है उसमें पेन होता है, उसमें दर्द होता है। इस कंडीशन को हमने नाम दिया प्रियापिस्म, राइट। It result from the abnormality of the blood vessels and nerve, usually in response to the medication used to produce erection in male who otherwise cannot attain them। क्या हो सकता है, इसकी वजह से हमारा ब्लड वेसल्स में की जो नर्व है यूजुअली उसकी एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है, या क्या हो सकता है, आपने एक्सेसिव अमाउंट में इरेक्टाइल की जो मेडिसिन आती हैं वो मेडिसिन आपने ले लियो, ठीक है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो कुछ लोग को मेडिसिन वगैरह हो गए, स्प्रे वगैरह, उनको ले लेते हैं, तो वो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं तक बाद में इनफर्टिलिटी वगैरह कॉज करती है, हानिकारक होती है। तो ये चीज़ें हमको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो बाद में क्या हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है कि उसको पेनफुल इरेक्शन हो रहा हो, क्योंकि इरेक्टाइल वाली जो मेडिसिन है वो ज़्यादा कंज्यूम कर ली हो, राइट, एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट वन है, और दूसरा इसमें कॉजेस क्या हो सकता है हमारा, कोर डिसऑर्डर या ल्यूकेमिया, सिकल सेल डिसीज और पेल्विक ट्यूमर।
अदर कंडीशन क्या हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिसऑर्डर हुआ हो, कोई ट्रामा की वजह से डिसऑर्डर हो गया हो, या बाय बर्थ हमारी स्पाइनल कॉर्ड में डिसऑर्डर हो गया हो जो कि इसको कंट्रोल करती है, नर्व आती है वहाँ से, है ना। उसके बाद फिर हमारा ल्यूकेमिया हो गया हो, ब्लड कैंसर हो गया हो, सिकल सेल डिसीज हुई हो, या पेल्विक ट्यूमर हुआ हो, इस केस में भी आपको इरेक्टाइल पेनिस देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें आपको वहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, इतना समझ आया? ठीक, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वन, इजैकुलेशन। जस्ट 1 मिनट का ब्रेक, पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा इजैकुलेशन। What is the ejaculation? The powerful release of semen from the urethra to the exterior। जो हमारी यूरेथ्रा है उससे पावरफुल रिलीज होना है और एक्सक्रेट आउट होना हमारे सीमन का, इट इज नोन एज द इजैकुलेशन। वंस अगेन आई रिपीट इट, द पावरफुल excretion out of the external environment of semen, it is known as the ejaculation, right? From the urethra, the powerful release of semen या powerful excrete out of the semen from the urethra to the exterior, it is known as the ejaculation। ठीक है, हमारी यूरेथ्रा से पावरफुल तरीके से हमारे सीमेन का बाहर निकलना, एक्सक्रेट आउट होना बाय द पेनिस, बाय द यूरेथ्रा, इट इज नोन एज द ejaculation। is a sympathetic reflex coordination by the lumbar portion of the spinal cord। इज सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स के कोऑर्डिनेशन की वजह से हो रहा है बाय द लंबर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है आपने नर्वस सिस्टम में देखा होगा, उसका जो लंबर पोर्शन है वो इसको कोऑर्डिनेट करने का, कंट्रोल करने का काम कर रहा है, उसकी वजह से ये प्रोसेस यहाँ पर होती है ना। As the part of the relax of smooth muscles sphincter, the base of the urinary bladder close, preventing the expulsion of urine during the ejaculation and the semen from the entering of the urinary bladder। जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर है हमने देखा था कल के लेक्चर में भी, वहाँ से उसका माउथ क्लोज हो जाता है, स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है ताकि यूरिन बाहर ना आए और जो हमारा सीमन है वो वापस से यूरेथ्रा में ना जाए, ओनली ऑन ये मीटस से और ओरिफाइस से बाहर इजैकुलेट हो जाए। ओके, यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है, कुछ अलग नहीं है इसमें भी। टिपिकली दिस इज लीड टू, अभी नहीं, बाद में ओके तो हम लोग देख रहे थे एजैकुलेशन का थोड़ा सा और उसका पॉइंट रह गया था, जिसमें नेक्स्ट वन आता है हमारा टिपिकली दिस लीड टू इमिसिस। इमीशन मीनिंग होता है जब हमारा सीमन डिस्चार्ज होता है उसके पहले थोड़ा सा सीक्रेशन आता है, थोड़ा सा फ्लूइड आता है स्लाइटली, उसको हम बोलते हैं इमिशन। ये एट द स्लीपिंग टाइम, आपको नाइट टाइम भी आ सकता है, ठीक है, जिसको हम नाइट फॉल या हम उसको नॉक्चूरिया बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। नॉक्चूरिया हमने नॉकस्पर्मिया बोलते हैं, नॉक्चूरिया हमने यूरिनरी वाले ट्रैक में देखा था, जिसमें क्या हो रहा था जब हम नाइट में सोते हैं बेड टाइम पे हमारा यूरिन पास हो जाता है, इट इज़ नोन एज द नॉक्चूरिया। अब स्पर्म का जो पास होता है नाइट टाइम में उसको हम बोलते हैं नॉक्यूरिया। ओके, एट द बेड टाइम, एट द स्लीपिंग टाइम थोड़ा सा आपका डिस्चार्ज हो जाता है, उसको हमने यहाँ पर क्या नाम दिया, नॉक्चूर्नल इमिसिस।
नॉक्चूर्नल इमिसिस। नॉक्चूर्नल इमिशन, ओके, नॉक्चूर्नल इमिशन। उसके बाद आता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। उसके बाद आता है हमारा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। क्या आता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ड्यूरिंग फोरप्ले और अपॉन द शॉर्टली आफ्टर पेनिट्रेशन is usually caused by anxiety, other psychological causes, or unusually sensitive for skin of glands। ड्यूरिंग आपके फोर प्ले के टाइम ही शॉर्टली आप थोड़ा सा पेनिट्रेट कर दो, थोड़ा सा आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और आपको प्रीमेच्योरली पहले ही आपका इजैकुलेशन हो जाता है, सीमन आपका आउट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ये क्यों हो सकता है, आपको कोई एंजाइटी वगैरह हो, स्ट्रेस वगैरह हो, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल कोई कॉज हो उसकी वजह से, या अनयूजुअल आपकी जो फोर स्किन ग्लैंड्स की वो हमने देखा था सेंसिटिव होती है, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। तो इसका क्या क्या हमारा फॉर मोस्ट मेल्स इट कैन बी ओवरकम बाय, कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि आपका सच एज स्क्वीजिंग द पेनिस बिटवीन, बीच में आप स्क्वीजिंग कर सकते हो पेनिस को, इसकी तरीके से भी आप इसको कम कर सकते हो, राइट। और बिहेवियरल थेरेपी और मेडिकेशन भी आप इसमें ले सकते हो, मेडिकेशन और बिहेवियरल थेरेपी आप इसमें प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजीज है, पेज नंबर हमारे 619 पर और न्यूअर टिप्स पर है ना, तो आप इसको देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फर्स्ट वन हमारा इंक्लूड द टेस्टिस, डक्टस, इपिडिडाइमिस डक्ट, बास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल, कॉपर्स ग्लैंड एंड पेनिस। मेल में हमारा जो रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर है वो किस किस चीज़ से मिलकर के बना है, टेस्टिस, दो टेस्टिस हो गए, डक्ट हो गई, इपिडिडाइमिस डक्ट, बास डिफरेंसेस, इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद हमारा यूरेथ्रा, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल, कॉपर्स ग्लैंड और पेनिस। समझ आया, इन सब चीज़ों से मिलकर के बना है हमारा रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉपर्स ग्लैंड हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, बास डिफरेंस हो गए, इजैकुलेटरी डक्ट हो गई, यूरेथ्रा हो गई, पेनिस हो गया, टेस्टिस हो गए, इपिडिडाइमिस हो गया, सेवेनिफेरस ट्यूब्यूल हो गए। ये सारी चीज़ों से मिलकर के जो हमारा स्ट्रक्चर बना है इसको हमने बोला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इट्स क्लियर, दैट्स इट। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट वन आ जाता है द स्क्रोटम, कंसिस्ट ऑफ द लूज स्किन एंड सुपरफिशियल फेसिया, सपोर्ट द टेस्टिस, क्रेमिस्टर मसल एंड डेर्टोस मसल, कैन मूव टेस्ट क्लोजर फॉर further from the pelvic cavity or order regulate the temperature। स्क्रोटम एक सैक लाइक, एक हमारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली के लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है ना। बिफोर हमने देखा था बर्थ ये हमारी अंदर होती है, जैसे ही बर्थ हो जाता है 8 हमारा मंथ चल रहा होता है तब ये बाहर आ जाती है, और यदि नहीं आती तो हमने इसमें क्रेप्टोकाइटिस में हमने देखा था वो कंडीशन हम इसको बोलते हैं, है ना। तो ये हमने सारी चीज़ें पहले भी समझ चुके हैं। इसके बाद फिर हमारा आता है टेस्टिस। टेस्टिस पेयर ओवल शेप ग्लैंड होती है, पेयर दो होती है, बाइलेटरल ओवल शेप अंडे के जैसी ग्लैंड होती है जिनको हम मेल गोनेड्स बोलते हैं।
कंटेन इसमें क्या क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, प्रोड्यूस स्पर्म, इसका काम होता है स्पर्म प्रोड्यूस करने का, सर्टेली सेल होते हैं जिनका काम होता है नरिश करने का हमारे सेल को, सीक्रेट करते हैं इनहिबिन को। फिर आते हैं इसके अंदर लाइडिंग सेल्स जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन जो कि हमारा मेल हार्मोन होता है। उसके बाद आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया डेवलप इनटू स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, इन स्पर्मेटोजेनेसिस इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया डेवलप इनटू द स्पर्म, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकंड अंडरगोस मीटोसिस मायोसिस first to produce secondary spermatocyte and each of them underlying meiosis second produce haploid spermatid which develop into the spermatozoa by the produce called spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है हमारी फर्टिलाइजेशन की, वो पूरी एक प्रोसेस है। इसमें हिप्लॉइड सेल होते हैं, स्पर्मेटोजोआ होता है, स्पर्मेटोजेनियोसिस होता है, ये सारी चीज़ें वो हम एक हमारा जेनेटिक के लेक्चर में समझेंगे, और एक वीडियोस भेजा था मैंने आपको, वो देख लेना आप। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट वन आता है मैच्योर स्पर्म कंसिस्ट ऑफ ए हेड एंड टेल एंड फर्टिलाइज ए सेकेंडरी ओसाइट। क्या क्या होता है हमारे एक मैच्योर स्पर्म में, कंसिस्ट ऑफ हेड टेल कैन फर्टाइल सेकेंडरी ओसाइट। हेड होता है, उसका टेल होता है जो कि फर्टाइल करता है हमारे सेकेंडरी ओसाइट से, ऊतक से हमारे फर्टाइल्स करने का काम करता है अंडाणु से। प्यूबर्टी, व्हाट इज द प्यूबर्टी, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH स्टिमुलेटिंग एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट ऑफ FHS LH follicle stimulating hormone luteinizing hormone stimulate production of testosterone control the growth development and maintenance of sex organ stimulate the bone growth protein anabolism and development of maintenance of sex organ stimulate bone growth protein anabolism and sperm maturation and stimulate develop of masculine secondary sex character। FHS हमारा टेस्टोस्टेरोन वगैरह रिलीज करता है, इसका बेसिकली फंक्शन होता है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने में, साथ ही साथ हमारे मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने में, और हमारे सेकेंडरी हार्मोन ब्रेस्ट वगैरह हो गया, बियर्ड हो गया, इस सबको ग्रोथ करने में और मस्कुलिन नेचर को डेवलप करने में इसका बेसिकली रोल होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा द डक्ट सिस्टम। The duct system of the duct testis include the seminiferous tubule, straight tubule, and rated testis. Sperm flow out the testis through the efferent duct। कौन कौन सी डक्ट आती है इसमें, टेस्टिस इंक्लूड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, स्ट्रेट ट्यूब्यूल हो गया, रेटेड टेस्टिस हो गया, स्पर्म हो गया, फ्लो हो गया टेस्टिस थ्रू द efferent duct। द डक्टस इपिडिडाइमिस आ जाता है, इपिडिडाइमिस इज द साइट ऑफ द स्पर्म मैचुरेशन एंड स्टोरेज, साइट होता है हमारे स्पर्म मैचुरेशन का एंड स्टोरेज का। द डक्टस बास डिफरेंस स्टोर स्पर्म एंड प्रोपेल देम टूवर्ड द यूरेथ्रा, ये स्टोर करती है बास डिफरेंस हमारे स्पर्म को, उसको प्रोपेल करती, पुश करती टूवर्ड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की साइड उसको पुश करने का काम करती है। उसके बाद आता है इजैकुलेटरी डक्ट, फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड एम्पुला ऑफ द डक्टस बास डिफरेंस इज द passageway for ejaculation of sperm secretion of the seminal vesicle into the prostatic urethra। एक वे होता है, एक रास्ता होता है हमारी यूरेथ्रा का, जहाँ पर हमारी एम्पुला, सेमाइनल वेसिकल और मास डिफरेंस मिलकर के बनी हुई होती है, उसको हम इजैकुलेटरी डक्ट नाम देते हैं, जो कि अपना सीमन हमारा सीक्रेट करती हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, द यूरेथ्रा है 3 पार्ट, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड स्पंजी पेनाइल यूरेथ्रा। इसमें हमने 3 इसके पार्ट देखे थे। एक प्रोस्टेट के पास जो यूरेथ्रा थी उसको हमने नाम दिया था प्रोस्टेट यूरेथ्रा। उसके बाद नेक्स्ट वन जो थी हमने मेम्ब्रेन वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट थी साफ्ट में, उसको हमने नाम दिया था मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। उसके बाद थोड़े से ग्लांस के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट था उसको हमने नाम दिया था स्पंजी यूरेथ्रा। ओके,
उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है सेमाइनल वेसाइकल, सीक्रेट द एल्कलाइन विसियस फ्लूइड 60% ऑफ द सीमन, जिसमें 60% हमारा सीमन होता है सेमाइनल वेसाइकल जो प्रोड्यूस करती है। दैट कंटेन फ्रक्टोस, इसमें फ्रक्टोस का कंटेंट होता है। प्रोस्टेट फ्लूइड स्लाइटली एसिडिक 25% ऑफ सीमन एंड कंट्रीब्यूट टू द स्पर्म मोबिलिटी एंड सीक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इस एल्कलाइन न्यूट्रलाइज एसिड। ये एल्कलाइन नेचर का होता है जो हमारी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से, प्रोस्टेट ग्लैंड से सेमाइनल वेसाइकल मिला कर इसको प्रोड्यूस करने का काम करती है। इसमें 25% हमारे सीमन होते हैं और 25% ऑफ सीमन 60 होता है इसमें, राइट। एसिडिक नेचर का जो होता है, जो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारी वेजाइना में। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट वन हमारा आ जाता है यहाँ पर सीमन। स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड प्रोवाइड मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म, सप्लाइज न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द मेल यूरेथ्रा एंड वेजाइना। सीमन प्लस सेमाइनल फ्लूइड प्रोवाइड क्या करता है, एक मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट का ऑफ स्पर्म के, जो सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ द मेल यूरेथ्रा एंड वेजाइना, राइट। द पेनिस कंसिस्ट ऑफ रूट बॉडी एंड ग्लैंड, जो कि हमने भी देख चुके हैं। इरेक्शन इज द एनगोर्समेंट ऑफ द पेनाइल ब्लड साइनसेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के बाद जो हमारा इरेक्टाइल होता है उसको हो गया, हाँ ठीक, राइट। चलिए, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, हमने क्या क्या इसके अंदर समझा है थोड़ा सा। उसके बाद फिर बस 2 मिनट का टाइम और है। हमने सीमन देखा था, इसका हमने पीएच वगैरह लेवल देखा था, इसका बेसिकली क्या फंक्शन होता है, कितना ml होता है, कैसे किलोट होता है और कब ये लिक्विडिफाई होता है, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। उसके बाद हमने पेनिस देखा था, पेनिस हमारा क्या होता है, इसके क्या क्या पार्ट हैं, बेसिकली इसका क्या फंक्शन है ना, इसके अंदर कौन कौन से इसके रूट हैं, कौन सी इसके अंदर ट्यूब प्रेजेंट होती हैं, ये सारी हमने इसकी लेयर और टिश्यू के बारे में समझा। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट वन हमने टर्मिनोलॉजी ली थी, कुछ इरेक्शन लिया था, सर्कमसिजन लिया था, प्रियपिस्म लिया था और इजैकुलेशन लिया था। उसके बाद फिर जो हमारे ऑन यूर टेपर हैं, ये टर्मिनोलॉजी भी हमने अभी जस्ट डिस्कस की है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।